नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे उस बवाल की जो देश की सियासत, देश की राजनीति में मचा हुआ है। एक तरफ राहुल गांधी है तो दूसरी तरफ हरदीप सिंह पुरी है और ये लड़ाई है एप्स्टीन फाइल्स के पीछे। राहुल गांधी या ये कहें कि कांग्रेस के हरदीप सिंह पुरी को घेरने के लिए कई तीखे सवाल हैं। हालांकि हरदीप पुरी इस पर जवाब दे चुके हैं। उनका कहना है कि वो जेफरी एप्स्टीन से 3 से 4 बार मिले थे और 3 से 4 बार की जो उनकी मुलाकात थी तो वो टोटली प्रोफेशनलिज्म के तौर पर उनकी मुलाकात थी, वो एक पेशेवर मुलाकात थी। बावजूद इसके कांग्रेस की तरफ से 6 और सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछे गए हैं। सीधे स्पष्ट सवाल पूछे गए हैं जिसके जवाब की उम्मीद अब हरदीप पुरी से की जा रही है। लेकिन क्या हरदीप पुरी जवाब देंगे या फिर केंद्र सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा अपना पक्ष रखेगा? देश की सियासत में इस मुद्दे ने एक बड़ा राजनीतिक भूचाल ला दिया है। यही एक बड़ी वजह है कि बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। मंदबुद्धि बालक हैं, बेवजह बेतुका बयान दे रहे हैं और सनसनी फैलाने के लिए अपने आप को, अपनी गिरती हुई साख बचाने के लिए ये फिल्मी ड्रामा किया जा रहा है। मेहमानों का परिचय आपसे करा दें, एक बार फिर से आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन होगा। डॉक्टर आशीष हांडा, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख पा रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा को भी आप कांग्रेस की तरफ से देख पा रहे हैं। सर्वेश त्रिपाठी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। संदीप वर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आशीष हांडा जी के साथ शुरुआत करते हुए, आशीष हांडा जी, सवाल तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आखिर एप्स्टीन और पुरी का रिश्ता क्या कहलाता है। हालांकि इस पर पुरी सफाई दे चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि टोटली प्रोफेशनलिज्म था, प्रोफेशनली वो एप्स्टीन से मुलाकात उन्होंने की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने पूरा जवाब दिया। लेकिन अगर इतना ही स्पष्ट जवाब है, इतनी ही ये स्पष्ट मुलाकात थी, तो फिर सरकार संसद में ईमेल्स, रिकॉर्ड्स आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं करती? अगर कांग्रेस इतने तीखे सवाल कर रही है तो आपका वो जवाब उतना तीखा क्यों नहीं दिख रहा है? मोनिका जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा मोनिका जी, जितने दर्शक आपकी ये इस समय डिबेट देख रहे हैं, मुझे पता है, उन सबको ये पता है कि हरदीप पुरी तो केवल एक बहाना है। असली में राहुल गांधी की मूर्खता को छुपाना कांग्रेस का निशाना है। आप देखिएगा कि उन्हें पता है कि अभी वो फंस रहे हैं, क्योंकि जो अभी उन्होंने जनरल नरवाने की किताब के ऊपर मूर्खतापूर्ण हरकतें और टिप्पणियां की हैं, जिसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह कृत किया गया है। वरना तो आप सोचिएगा, हरदीप पुरी इंक्लूड कब किए गए यूनियन कैबिनेट में? 2017 में। और ये सारी की सारी जो बातें कर रहे हैं, ये कब की हैं? 2009 से 2013 के बीच की। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब ये एप्स्टीन है कौन? भाई ये यूएस का एक स्कैंडल है जहां पे वहां के कुछ प्रतिभाशाली लोगों के नाम आ रहे थे। ठीक है जी, अब ईमेल रिलीज होनी शुरू हुई। हरदीप पुरी का वहां जो नाम आया वो एक सेक्स स्कैंडल के साथ, अगर उनका नाम आया कि वो जो व्यक्ति है सेक्स स्कैंडल में उजागर हुआ उसका नाम, तो क्या किसी ईमेल में कोई गलत बात पाई गई? क्या किसी ईमेल में कुछ भी अनप्रोफेशनल पाया गया? कितनी ही ईमेल हमने खोज ली, आपने भी जरूर रिसर्च की होगी, सब में एक प्रोफेशनल अटायर और एक प्रोफेशनल रिस्पांस देते हुए हरदीप पुरी जी दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आशीष जी, मैं वही तो कह रही हूं, अगर आप कह रहे हैं कि सब कुछ प्रोफेशनली, एक प्रोफेशनल अटायर में हरदीप पुरी जी दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए जनता अब पीडीएफ फाइल तो एप्स्टीन की खोलने नहीं बैठी है, जहां तक मुझे लगता है। हर वर्ग की जनता है, हर वर्ग का अपना अपना दिमाग है, एक लेवल है, सारी चीजें हैं। लेकिन अगर उसके मन में सवाल है, वही जनता है जो आपको वोट देती है और आपको कुर्सी पर बिठा रही है, सत्ता की कुर्सी पर, जिसकी बदौलत आपके हाथ में चाबी है, तो क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती कि अगर संसद के भीतर सवाल उठाए गए हैं तो उन ईमेल्स के माध्यम से, रिकॉर्ड्स के माध्यम से, प्रूफ दिखाकर आप सारी जवाबदेही अपनी तय करें जनता के समक्ष? मैं कहती हूँ कांग्रेस भी छोड़ दीजिए, जनता के समक्ष तो जवाबदेही है ना। बराबर है, बिल्कुल सही कहा आपने मोनिका जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन क्या जिस व्यक्ति का इसमें नाम आया, हरदीप पुरी, क्या उन्होंने इसका खंडन नहीं किया? क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? अब आपका अगर सवाल यह है कि ये संसद में जवाब क्यों नहीं आया, तो मैं वो भी आपको बता दूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जितने मूर्ख नहीं है, जो बजट के ऊपर बात करने के लिए खड़े होते हैं
और बजट के ऊपर बात ही नहीं करते, उसके अलावा दुनिया की हर बात करते हैं। जब संसद में कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है तो पहले उसका वहां पे भेजा जाता है, एक रेफरेंस भेजा जाता है, परमिशन मांगी जाती है, टॉपिक लिस्ट किया जाता है, तो उस टॉपिक के ऊपर चर्चा होती है। यहाँ पे कोई उठ के कोई एलिगेशन लगा दे तो अकॉर्डिंग टू यू हवाई मुद्दा है जो कांग्रेस रख रही है। आशीष हांडा जी, अकॉर्डिंग टू यू ये हवाई मुद्दा है जो कांग्रेस रख रही है। लक्ष्य है, मैं पूछ रही हूँ, हवाई मुद्दा है जो कांग्रेस रख रही है, मुद्दे में कोई दम नहीं है? जी मुझसे पूछ रही है? जी आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही के बात पे सवाल है मेरा। जी बिल्कुल कोई मुद्दे में दम नहीं है। मैं आपको अगर बता रहा मुद्दे हूं, में अगर दम मुद्दे में नहीं है होता, तो फिर वो जो नाम आया ना, सब्सटेंशियल बात हांडा पाई साहब, जाती, हांडा तो अब साहब, तक हांडा पवन खेरा साहब। जी उसको पब्लिक कर चुके होते। ठीक है, मुद्दे में अगर दम नहीं है तो फिर इतने सवाल नहीं उठते। बिना चिंगारी के आग नहीं दिखती है, तो ये भी जानना समझना क्यों नहीं होगा। दिखती है जी? जिन लोगों का काम ही एक सनसनी पैदा करना है। अच्छा। देखो अभी पॉलिटिकल जो है उनकी कोई रेलेवेंस रही नहीं कांग्रेस की, उनको किसी ना किसी तरीके से चर्चा में रहना है, क्योंकि कांग्रेस कौन है जरा वो भी अगर आप समझना चाहें तो ये समझ लें कि कांग्रेस वो पार्टी है जो रहते भारत में है, गाते पाकिस्तान का है, पैसे चाइना से लेते हैं और कठपुतली सोरस की चाइना के रिश्तों, चाइना की अगर बात करेंगे तो उंगली आप पर भी आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने इसी बात को लेकर सवाल भी उठाए थे। सिर्फ एक मिनट जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत बढ़िया बात रखी मेरे कांग्रेस के साथी ने, लेकिन एक बात का मुझे जवाब दे दें कि जब हरदीप पुरी जी उनसे मिलने गए तो क्या उस समय हरदीप पुरी जी कैबिनेट मिनिस्टर थे? जब वो उनसे मिलने गए तो क्या ऑलरेडी एप्स्टीन का नाम एज एन एक्यूज्ड था? आशीष जी कम शब्दों में जवाब, फिर मैं सर्वेश त्रिपाठी के पास जाऊंगी। जी मेरे कम शब्दों में 3 पॉइंट में सिर्फ रख रहा हूं। पहली बात, उस समय एप्स्टीन क्या एक्यूज्ड था जब वो मिलने गए? जवाब है नहीं। क्या हरदीप पुरी जी कैबिनेट मिनिस्टर थे? जवाब है नहीं। और तीसरी बात, जितनी भी ईमेल असेस की गई हैं, क्या किसी भी ईमेल में किसी प्रोस्टिट्यूशन का, किसी गर्ल ट्रैवलिंग का, किसी तरह का गलत इल्जाम या गलत रिश्ता या गलत कोई किसी तरह का संबंध कोई ईमेल में एक शब्द भी प्रोफेशनलिज्म के अलावा है? जवाब है नहीं। तो फिर ये सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास है। असली में देश का गद्दार कौन है ये अच्छे से पूरा देश जानता है कि कौन चाइना के साथ सीक्रेट मीटिंग करता है, कौन डोकलाम में एम्बेसीज में जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जरा ये भी समझना है हमें कि आखिर एक व्यक्ति जो इतना इंटेलिजेंट, एक व्यक्ति जिसकी सोच इतनी अच्छी कि आगे भविष्य में जाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाता है, सरकार में इतना महत्वपूर्ण पद भी मिलता है, उन्हें एप्स्टीन जैसे व्यक्ति से आखिर सलाह लेने की जरूरत पड़ी ही क्यों? ये मुलाकात की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों थी? जी मोनिका जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। मैं पहले थोड़ा सा अपने जो पॉलिटिकल एनालिस्ट और हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने बात कही उसका जवाब देता हूं, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूं। उम्मीद है मुझे जवाब देने का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि सवाल आंकने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं, जवाब देने में 2 मिनट लगते हैं। वो मैं समझ रही हूँ आपकी बात। अभी देखिएगा यहाँ पे मेरे समाजवादी पार्टी के साथी ने, सम्मानित साथी ने कहा ये बात है शर्म की, ये बात है लिहाज की। तो मैं बताऊंगा ये शर्म और लिहाज की बात वो करते हैं जो औरंगजेब के वंशजों की तरह भरी सभा में माइक पे अपने पिताजी को धकेल के उनके हाथ से माइक छीन लेते हैं। ये शर्म और हया की बात हमें सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात इनसे पूछिएगा कि जब ये नो ऑब्जेक्शन मोशन लाए स्पीकर के खिलाफ तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की खुद के मिसेस डिंपल यादव ने इस पे साइन क्यों नहीं किए? इसका जवाब भी जनता जानना चाहेगी कि आखिर ये क्या चक्कर था। दूसरी बात, हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं संदीप जी, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। देखिएगा ये फर्क हमें समझना होगा। जब बॉफर्स डील में गांधी परिवार का नाम आता है उसको कहते हैं नाम आना। जब एमओयू में गांधी परिवार का नाम आता है चाइना के साथ उसको कहते हैं नाम आना। जब नेशनल हेराल्ड में बेल पे रिहा होते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उसको कहते हैं नाम आना। यहां पे हरदीप पुरी का कोई नाम नहीं आया, किसी एक ईमेल में कोई एक जिक्र आया और उस ईमेल में भी कहीं किसी गलत तरीके से जिक्र नहीं आया, किसी गलत काम के तरीके से नहीं आया। जिस काम में वो व्यक्ति बदनाम है वहां पे उस तरह का कोई जिक्र नहीं था। फिर भी आपका सवाल ये है कि वो करने क्या गए, बात क्यों करी, फलाना डमकाना। तो मैं वो भी आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि असल में ये समझ लें आपके दर्शक
कि जेफरी एप्स्टीन जो है, जो ऑफेंडर हैं, सेक्सुअल ऑफेंडर, ये जेफरी एप्स्टीन का जो चक्कर है, ये क्या चक्कर है, ये जब हरदीप पुरी जी इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वहां के जो इनके सीनियर तरजे रॉड लार्सन ने इनको किसी मीटिंग के लिए बुलाया, तो वहां पे एप्स्टीन को इन्होंने बुलाया हुआ था, इनके हेड ने बुलाया हुआ था, जिनका इनसे डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं था। तो एक फॉर्मल इनकी जानकारी हुई, बातचीत हुई और कुछ मेल्स एक्सचेंज हुई। और बात रही रेड हॉफमैन की, तो उनको जब उनकी मेल भी आप पढ़ेंगे तो उनको क्लियर इनविटेशन दिया गया कि मोदी जी के रिजीम की अब शुरुआत हो रही है, डिजिटल इंडिया की ग्रोथ हो रही है और यहाँ पे लिंक्डइन का बहुत अच्छा आगे फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ हो सकती है। पूरी ईमेल अवेलेबल है, कोई भी पढ़ सकता है कि उसमें कहीं पे भी किसी तरह का कोई आपत्तिजनक एक शब्द भी नहीं है। चंद्रमोहन शर्मा जी आपत्ति जता रहे हैं, आप कह रहे हैं आपत्तिजनक शब्द नहीं है, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी आपत्ति जता रहे हैं। अगर वो आपत्ति सुन ले तो शायद आपके लिए जवाब देना और आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग करना है ना। भारत ने इतनी जबरदस्त डील की है अमेरिका के साथ, उसका क्रेडिट लेने से को रोकना है, लोगों के मन में संशय पैदा करना है, किसी तरह से उस क्रेडिट को खत्म करने का प्रयास करना है और कुछ नहीं है। खुद तो ये कुछ कर नहीं पाए, जब अब इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे आगे बढ़ रहा है, 2047 तक विकसित भारत बनने की राह पे अग्रसर है, तो ये उसके पेड़ में रोड़ा अटका रहे हैं। एक मिनिस्टर उसके बाद जब बोला गया भरोसा जा रहा है, मैं ये नहीं होने दूंगा। आज ये जो डिजिटल इंडिया की जानकारी हरदीप पुरी ने मेल में दी, ये रीड हॉफमैन को दी, लेकिन ये जो जिक्र कर रहे हैं ये सेक्सुअल एक्यूज का, वो है जेफरी एप्स्टीन, जो अलग-अलग लोग हैं। जेफरी एप्स्टीन के ऊपर इल्जाम है, जिसको डिजिटल इंडिया की जानकारी नहीं दी गई। जानकारी किसको दी गई? रीड हॉफमैन को, जो कि को-फाउंडर है लिंक्डइन का, जिसको डिजिटल इंडिया की जानकारी देके उसको इंडिया में आने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए न्योता दिया गया। ये दोनों बातों में बहुत फर्क है। होमवर्क ही नहीं करके आए हैं चंद्रमोहन जी आज। अरे एप्स्टीन के साथ एक गलत शब्द जो पुरी जी ने बोला वो बता दो, कोई एक गलत वाक्य जो आपस में एक्सचेंज हुआ वो बता दो, ईमेल का वो कंटेंट बता दो जहां पे कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल आपको लगा हो। सिर्फ बेकार की कहानियां करते रहने से क्या होगा? आपका तो काम है इल्जाम लगाना और भाग जाना। आप तो ऑपरेशन सिंदूर में भी कहते थे कि जो राफेल रखे हैं जंग लड़ने के लिए रखे हैं या जंग खाने के लिए रखे हैं। आपका क्या है? आप तो कुछ भी बोलते रहते हो। आशीष जी सिर्फ 1 मिनट में फटाफट फाइनल कमेंट्स आप जो आंसर करना चाह रहे हैं, फटाफट। जी मोनिका जी, आपका आभार। देखिएगा, आपका सवाल ये है कि कनेक्शन क्या है। मैं बता देता हूं कनेक्शन क्या है। कनेक्शन सिर्फ एक है और वो ये है कि वो सारी बातों को इकट्ठा करना जो किसी तरह से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को रोके, वो किसी तरह से इंडियन की डेमोक्रेसी को डिमीन करें, किसी तरह से मोदी सरकार के अश्वमेध यज्ञ को लगाए जा रहे थे, वो किसी तरह से जो इंडिया की जानकारी एक ऐसे क्रैक भिगोने व्यक्ति को क्यों दी गई जिसको देश के प्रधानमंत्री ऐसे मिनिस्टर की जानकारी क्या देश के प्रधानमंत्री के कारण उनके इस्तेमाल से दी जा रही थी। हमारा मित्र वो एक क्रैक आदमी के घर के अंदर मिलना, उसको ईमेल के साथ बातचीत करना, क्या भारत सरकार के मोदी जी के कहने से हो रहा था और हो रहा था तो किसके कहने से हो रहा था, किसको फायदा देने के लिए हो रहा तो था? सवाल कई है और शोर खूब है, और राजनीति में ये जो शोर गूंज रहा है, चाहे वो इंडिया यूएस ट्रेड डील हो, एप्स्टीन फाइल्स हो, नरवणे का मुद्दा हो, कुल मिलाकर बजट सत्र इस बार जो रहा हंगामेदार रहा और उसने कई मुद्दों को जन्म दिया। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया आपका।